अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। उसमें व्हाट इज़ एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ से हम करंट का पैदा करदा फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने करंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, कि अगर स्ट्रेट वायर में एक करंट पास कर रही है तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है, उस वायर से, ये वायर है, उससे दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आज हमारा जो आर्टिकल है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सोलिनॉइड, फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो है वो क्या है? सोलिनॉइड इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ कॉपर वायर। यानी आप ये समझ लेंगे ऐसे एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने तार को ऐसे लपेटा हुआ, तो ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल बन गई, जैसे स्प्रिंग होता है, एक लंबा सा स्प्रिंग कह लें। सो दैट टाइप ऑफ कॉइल इज कॉल्ड सोलिनॉइड। सो व्हाट इज सोलिनॉइड? सोलिनॉइड इज अ long cylindrical coil of copper wire। ठीक है जी, यानी आप ये समझ लें ऐसे एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, दिस इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड। ठीक है, अब इसमें हमने इसको लगाना है बैटरी से, यहां लगा लें ऐसे। इसको प्यारे बच्चों हमने लगाना है बैटरी से, ले ये बैटरी लग गई। बैटरी ने क्या किया? इसमें से करंट गुजारी। करंट क्या करेगी? फील्ड पैदा करेगी। सो अगर वायर स्ट्रेट है, स्ट्रेट वायर है, तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो क्या है? सर्कुलर है। अब ये जो कंडक्टर जो है वो सर्कुलर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इस किस्म का होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये किसका पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड है? करंट का। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। The field inside the solenoid is uniform, straight and strong। यहां पर इस सोलिनॉइड के बाहर यहां पर फील्ड जो है वो क्या है? बहुत वीक होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो हम करना क्या चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हम इस पॉइंट पर सोलिनॉइड के अंदर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना चाहते हैं जो कि इस करंट ने पैदा कर रखा है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। तो एम्पियर ने हमें क्या तरीका कर बताया हुआ है कि जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर आप क्या करें? उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक क्लोज पाथ कंसिडर करें। तो यहां पर हम क्लोज पाथ इस तरह का कंसिडर कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल की शक्ल का। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो क्लोज पाथ है ये कितने स्ट्रेट पाथ पर मुश्तमिल है। तो कितने स्ट्रेट पाथ पर मुश्तमिल है? ये डेल्टा L1, दिस इज डेल्टा L2, दिस इज डेल्टा L3, दिस इज डेल्टा L4। डेल्टा ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। L1, L2, L3 एंड L4, ये हमने क्लोज पाथ कंसिडर किया। ये जो क्लोज पाथ है वो कितने स्ट्रेट पाथ पर मुश्तमिल है। अब हम क्या करेंगे? इस एम्पियर्स लॉ के मुताबिक इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि हर स्ट्रेट पाथ के साथ हम उसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें जरा। लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक्सपैंड करते हैं, वो देखिए जी, समेशन
1 to 4, क्योंकि 4 अगर n होती तो n तक, 10 होती तो 10 तक जाते, i 1 to 10, सो b डॉट डेल्टा एल की बजाय l कह देते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेंड करें, b डॉट L1 प्लस b डॉट L2 प्लस b डॉट L3 प्लस b डॉट L4, ठीक है जी। अब यहां पर जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट है, तो यहां पर b और L1 आपस में क्या हो गए, पैरेलल। इसका मतलब है BL1 cos 0। यहां पर अगर b इस डायरेक्शन में है तो L2, b और L2 आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, BL2 cos 90 डिग्री, ठीक है। इसको अभी देखते हैं, b डॉट L3, अभी इसको लिख लें ऐसे ही, प्लस b, ये L4 जो है, L4 और ये भी आपस में क्या है, L4 और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो L4 cos 90 डिग्री। अब ये क्या हमारे पास आ गया जी, cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ गया BL1 प्लस cos 90 0, तो ये 0, ये वाली टर्म। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो फील्ड है वो सोलिनॉइड के अंदर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्ट्रेट है, और आउटसाइड द सोलिनॉइड द फील्ड इज वेरी वीक। तो जब फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड जो है, ये L3 जो है, L3 लाइज आउटसाइड द सोलिनॉइड, दिस सेगमेंट ऑफ दिस लूप lies outside the solenoid, therefore the b outside the solenoid is negligible, 0। तो फिर क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज b outside the solenoid is negligible। तो cos 90 कितना हो गया, फिर 0 हो गया। तो इसका मतलब है हमारे एम्पेयर्स लॉ की जो पहली जो लेफ्ट हैंड साइड है इस लॉ की, वो ये आ गई। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है, द करंट इनक्लोजिंग दी क्लोज पाथ। जो क्लोज पाथ है इसने करंट कितनी घेरी हुई है, कितनी करंट को घेरा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि इसने इसके कितने टर्न्स को घेरा हुआ है, कितने लूप्स को। अगर आप ये देखें, फर्ज करें कि हमारे पास ये ऐसे, आप ऐसे समझ लें, ये ऐसे है, ठीक है, ये लूप है, ठीक है, ये ऐसे, ये सोलिनॉइड आप लंबी से इसमें बना लें तो दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। आपने सोलिनॉइड के अंदर एक पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, आउटसाइड द सोलिनॉइड इज मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो अब अगर फर्ज करें एक लूप है हमारे पास, ऐसे लूप है, तो हमने ये देखना है कि उस लूप ने कितने टर्न्स को घेरा हुआ है। सो उसके लिए देखो, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, the number of turns per unit length, यानी यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल है। आप समझ लीजिए 1 मीटर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। अब इस लूप ने कितने टर्न्स घेरे हुए हैं, उतने टर्न्स घेरे हुए हैं जितने इस L1 लेंथ में आ रहे हैं। So the number of turns in length L1 कितने आ गए, n L1। So the current through one turn, the current through one turn इज इक्वल टू I। सो फिर इस L1 टर्न्स ने कितनी करंट घेरी हुई है, इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो वही करंट होगी, द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू NL1 I। This is equation number 2। Now by Ampere's law, Ampere's law को अप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई,
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एम्पियर्स लॉ, ये हमारे पास आ गई। इसमें करंट इन क्लोजिंग दी क्लोज पाथ वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ बाय एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ में देखें बेटा जी, इसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। एम्पियर्स लॉ को ये 2 होगी, फर्ज कर लें ये 3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? बी L1 इज इक्वल टू एन L1 I L1, ठीक है, हमारे पास सॉरी ये म्यू नॉट हमारे पास रह गया, ठीक है। L1 से कैंसिल, तो हमारे पास B क्या आ गया जी? म्यू नॉट Ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड जो है वो किसके इक्वल है? म्यू नॉट Ni। अब म्यू नॉट मैंने आपको बताया था क्या है? परमिएबिलिटी, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहां पर अगर हम फर्ज करें एयर है, हमारे पास जो कॉइल्स हैं वो क्या हो सकती हैं? एयर कोर, जैसे मैं आपको ये बताने लगा हूं, ये है ना कॉइल, अगर ये किसी के ऊपर भी नहीं लपेटी हुई तो फिर नीचे क्या है? इस टर्न्स के अंदर क्या है? एयर है। तो फॉर एयर कोर सोलिनॉइड, अगर हम एयर कोर सोलिनॉइड को देखें, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, फॉर एयर कोर सोलिनॉइड, फॉर एयर कोर, अगर एयर कोर हो तो फिर बी कितना हो गया? म्यू नॉट Ni। ये परमेबिलिटी फ्री स्पेस की, ठीक। अगर कोई मीडियम हम उसके ऊपर तार को लपेट दें, सपोज आयरन है या कुछ भी मीडियम है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर आयरन कोर और एनी मटेरियल, ठीक है, अगर कोई कोर जो है वो कोई मटेरियल हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो बी डैश हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर Ni। ये म्यू आर जो है वो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है, जैसे हमने एप्सिलॉन आर के बारे में पढ़ा था। तो इसका मतलब है अगर हम बी डैश क्या बन जाएगा? ये म्यू नॉट Ni जो है वो बी के बराबर आ गया व्हेन एयर कोर है, तो ये म्यू आर टाइम्स बी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आयरन की जो परमेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रांग हो जाएगा। सो इसलिए हम आयरन कोर जो है वो कॉइल्स लेते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। अब यहां पर लास्ट इसमें बात है, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल से डायरेक्शन मालूम करने का क्या तरीका है कि अगर हम एक सोलिनॉइड के एक साइड पे खड़े हो जाएं, एक साइड पे खड़े हो जाएं और अगर उंगलियां जो है वो करंट की डायरेक्शन को जाहिर करें, देन अंगूठा विल शो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम यहां पर ऐसे हैं और मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है वो ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। तो फिर इसका मतलब है हम इस एंड पे क्या होगा? इस एंड पे साउथ पोल होगा और उस एंड पे नॉर्थ पोल होगा। अगर हम इस एंड पे खड़े हैं और करंट जो है वो कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर इसका मतलब है हमारी तरफ जो है वो नॉर्थ पोल होगा, सोलिनॉइड की इस तरफ जो है वो क्या होगा? साउथ पोल होगा। बात क्लियर होगी? दोबारा सुन लो कि अगर हमारे पास ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के एक एंड पे खड़े हो जाएं
इफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर फर्ज करें मैंने कहा कि करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो फिर जिस एंड पे आप खड़े हैं सोलेनॉइड के, वो एंड क्या होगा, वो साउथ होगा, और दूसरा एंड यानी दिस थंब विल पॉइंट आउट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से अगर आप जिस एंड पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि जो करंट है टर्न्स के अंदर, या करंट जो है वो क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर इसका मतलब है आप जिस एंड पर खड़े हैं वो उस कॉइल का जो है वो नॉर्थ, उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। बात समझ में आ गई। सो व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई व्हेन दिस कॉइल और दिस सोलेनॉइड इज एयर कोल्ड, व्हेन दिस इज एयर कोल्ड। अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन को, स्मॉल एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, ठीक है, अगर फर्ज करें यहां से यहां तक 2 मीटर लेंथ है, इस 2 मीटर लेंथ में अगर जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम 2 मीटर में कम कर दें, खुले खुले कर दें, इसका मतलब है फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद सेम रखें, अगर 100 टर्न्स है लेट से यहां तक, और इतने में अगर हम, ठीक है, 100 टर्न्स कम लेंथ में कर दें, तो इसका मतलब है फिर भी फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो नंबर ऑफ जो फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो करंट को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करके किया जा सकता है, और सोलेनॉइड की अगर हम लेंथ कम कर दें और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो वही रखे जाएं, तो फिर क्या होगा, फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द सोलेनॉइड एंड द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, फील्ड ड्यू टू करंट, ये करंट का पैदा करदा फील्ड है, ठीक है। जब तक करंट रहेगी तब तक फील्ड है, जब करंट आप ऑफ कर देंगे फील्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। सो सोलेनॉइड क्या है, इट इज टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। जब हम करंट इसमें से गुजारेंगे तो वो फील्ड पैदा होगा। हमने कहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इनसाइड द सोलेनॉइड, और वो कितना आया एम्पियर्स लॉ के मुताबिक, म्यू नॉट एन आई अगर एयर कोर है, और अगर कोई मटेरियल, कोई आप आयरन या कोई और मटेरियल के ऊपर हमने आपने उसको लपेटा हुआ है, तो फिर उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, म्यू आर से। म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। जितनी किसी मीडियम की परमेबिलिटी ये 1 से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है फील्ड जो है वो मीडियम के ऊपर कोई, ठीक है। जब आपने तार को लपेटना है ना किसी आयरन के ऊपर, तो वो इंसुलेटेड तार होनी चाहिए, यानी उसको हम पहले इंसुलेशन चढ़ाएंगे फिर उसके ऊपर लपेटेंगे, नंगी तार को नहीं लपेट देना, ठीक है जी। तो ये आपने इसमें ज़हन में रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए